अगर आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट अच्छी की है तो माशाल्लाह उनकी प्रोडक्शन तकरीबन 30-35 लीटर 40 लीटर्स भी तक हो जाती हैं। अगर आपके पास 200 एनिमल्स हैं तो मंथली इंशाल्लाह आपकी जो है 15 लाख रुपए आराम से इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट आएगा। अगर तो आपके पास फार्मर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल हैवी किस्म का शेड जो है ना वो अफोर्ड कर सके, तो उसके लिए मेरा यही मशवरा है कि वो क्रॉस ब्रेड एनिमल रख लें। इस तरह का एक सेटअप अपना बना लें, शेड बिल्कुल हाई फाई और कंक्रीट इसके अंदर हमने ऊपर डाली हुई है, लेकिन बहुत कम हो रहा है। ये हमने खानों वगैरह की छत इस्तेमाल इसमें की है, तो इसकी लागत तकरीबन 50-60 लाख रुपए तकरीबन आई है। इसके अंदर फैंस भी इंक्लूडेड हैं, ये बंकर्स भी इंक्लूडेड हैं और शावर्स भी इंक्लूडेड हैं और ये सारा इसका फ्रेमवर्क भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो हमारे कोराल सिस्टम है उसके हमने चारों तरफ सिर्फ जो है ना वो रॉड्स लगाए हैं चारों तरफ, और जो है ना उसको खुलियाँ वगैरह बनाई हैं, उन पे हमारी तकरीबन वो हमने 2 से 3-4 हमने बड़े वो बनाए हुए हैं कोराल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले हमारे देखने वालों को अपना और अपने इलाके का तारुफ करवा दें। सर मेरा नाम है डॉक्टर राना शुएब और मैं मेलसी से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पे फार्म ये जो है हमारा माछीवाल में लोकेटेड है जी। तो यहाँ पर मैं एज ए डॉक्टर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह सर बहुत अच्छे। सर आपका फार्म देख के दिल खुश हुआ, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सेटिंग आपने फार्म की बनाई हुई है, तो माशाल्लाह एनिमल भी आपके काफ़ी अच्छे और हेल्दी नज़र आ रहे हैं। तो सर हमें ये बताएं कि फार्मिंग कितने अरसे से कर रहे हैं? ये हमारा डेयरी फार्म जो है ये तकरीबन इसको 6 से 7 साल हो गए हैं कंप्लीट। शुरू में यहाँ पे एनिमल कम थे तो हमने माशाल्लाह इनकी ब्रीडिंग पे काम करके, इनके जेनेटिक्स पे काम करके इनको माशाल्लाह हमने तादाद में भी बढ़ाया है, और इनके मैनेजमेंट के हिसाब से हम और फीडिंग के हिसाब से इन पर ख़ास तवज्जो देते हैं। माशाल्लाह सर ज़बरदस्त है। अभी आपके पास कौन सी ब्रीड है? हमने ये सारे एनिमल्स जो हैं ये क्रॉस ब्रीड रखे हुए हैं, क्रॉस ब्रेड एनिमल्स हैं सारे जी। और ये जो हैं हमने इनको डच से भी क्रॉस कराया हुआ है और होल्स्टीन फ्रीजियन से भी इनको क्रॉस कराया हुआ, काफ़ियों को सीमन रखा हुआ उनका। तो सर क्या वजह है कि आपने प्योर ब्रीड नहीं रखी हुई, क्रॉस ब्रीड रखी हुई है? क्रॉस ब्रेड हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा और इन एरियाज़ में जो है ना गर्मी पड़ती है ज़्यादा, तो जो हमारा जो सेटअप है उसके हिसाब से हमने इनको क्रॉस ब्रेड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक तो इनकी थोड़ी सी बेशक इनकी प्रोडक्शन इनकी कम होती है जी, लेकिन ये डिजीज़ से काफ़ी रेजिस्टेंट होती हैं। दूसरी बात यह है कि जो बिल्कुल प्योर ब्रेड एनिमल्स है ना वो हीट स्ट्रोक को बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकती, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात आती हैं, उनकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है और हल्की सी कोई डिजीज़ वगैरह की आउटब्रेक हो जाए तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्रॉस ब्रेड एनिमल्स का ये फ़ायदा होता है कि ये डिजीज़ से काफ़ी रेजिस्टेंट होती हैं, हीट स्ट्रोक से रेजिस्टेंट होती हैं, और भी काफ़ी बीमारियाँ हैं और भी काफ़ी जो मैनेजमेंटल इश्यूज़ हैं वो इनको कम आते हैं, जैसे कि मेस्टाइटिस हो गया जो कि मेन प्रॉब्लम है वो इसको रेजिस्ट कर जाती हैं। ठीक हो गया। माशाल्लाह सर आपने बहुत डिटेल के साथ बताया है। तो सर मैं देख रहा हूँ कि आपने ना अपने शेड को 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो सर इसकी क्या वजह है? 2-3 हिस्सों में हमने इसलिए डिवाइड किया है, जो हमारा मेन शेड है इसमें हम सिर्फ मिल्किंग एनिमल्स को रखते हैं जी, और जो हमने उसके अलावा कोराल सिस्टम बनाया हुआ है यानी कि ओपन बरान हमने बनाए हुए हैं, उनके अंदर हम काव्स को भी रखते हैं और जो दूसरे हमारे हीफर्स हैं उनको भी हमने रखा हुआ है। सिर्फ यहाँ से मेन शेड से हमने हमारे यहाँ साथ मिल्किंग पार्लर अटैच है, तो यहाँ से मिल्किंग करके हम उनको पार्लर में और वापस यहीं शिफ्ट कर देते हैं। जो कि हीफर्स हैं जिनकी मिल्किंग की ज़रूरत नहीं होती है, जो काव्स हैं उनके हमने सेक्शन अलहदा बनाए हुए हैं, क्योंकि उनको इनके साथ मिक्स करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हीफर्स के साथ फिर इनका सही एडजस्टमेंट नहीं हो पाती और एक दूसरे से फिर ये कॉन्टैक्ट इनका ख़राब होता है। जी ठीक हो गया सर। जो ब्रीड आपके पास है ये कैसी प्रोडक्शन है आपके पास इसकी? प्रोडक्शन इसकी माशाल्लाह ठीक है, लेकिन इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है जितनी कि ये बिल्कुल प्योर फ्रीजियन की होती है, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन की होती है, या अमेरिकन काउस की होती है, या डच की होती है। लेकिन प्रोडक्शन इनकी ठीक है माशाल्लाह। ये 20 kg इनकी 20 लीटर इनकी एवरेज है। अच्छा, थोड़ी सी इनकी प्रोडक्शन मैं मानता हूँ कि कम है, मतलब कि 30 तक इनको लेके जाना चाह रहे हैं हम, लेकिन अभी इंशाल्लाह जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं कि साइलेज भी इनको डालते हैं हम, और साथ इनको जो है ये बरसीम और मकई के साथ तूड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी कोशिश ये है कि तूड़ी को कम करते जाएंगे, थोड़ा सा कम करेंगे पट्ठों को, और हम इनको ज़्यादातर साइलेज की तरफ लेके जाएंगे। अभी जो हम है ना इनको आधा साइलेज यूज़ करते हैं, आधे पट्ठे और ये तूड़ी यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह हम इनको कंप्लीट जब साइलेज पे ले जाएंगे तो इनकी प्रोडक्शन इंशाल्लाह 25 से 30 लीटर तक भी इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। सर माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आप कर रहे हैं। सर हमें ये बताएं कोई जो न्यू फार्मर हैं वो जानवर किस तरह का लें और कहाँ से ख़रीदें?
जानवर जो न्यू फार्मर्स हैं, अब माशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान के अंदर डेयरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है और ये सेक्टर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उठना है, क्योंकि मिल्क की डिमांड पाकिस्तान के अंदर जो है ये हर टाइम से रही है और ये डिमांड जो है ना ये ज़रूरी है मिल्क की। तो हर बंदा जो भी अब जो बिजनेसमैन है वो भी इस फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी सेटअप स्टार्ट करना है, अगर तो आपके पास फार्मर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल हैवी किस्म का शेड जो है ना वो अफोर्ड कर सके, तो उसके लिए मेरा यही मशवरा है कि वो क्रॉस ब्रेड एनिमल रख लें, इस तरह का एक सेटअप अपना बना लें शेड का। एक इसमें ये है कि एक शेड आप इस तरह का रख लें। अगर आपके पास 3 शेड बनाने की कैपेसिटी नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सारे प्योर एनिमल्स को लेके आएँ। उनसे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उनको प्रॉपर जो उनको इन्वायरमेंट चाहिए होता है आप वो प्रोवाइड कर सकेंगे। लेकिन अगर आप फार्मर हमारा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, एक शेड बना सकता है, एक शेड अफोर्ड कर सकता है, तो आप ऐसा करें क्रॉस ब्रेड एनिमल्स ले आएँ और जो बाकी दूसरे एनिमल्स हैं उनको आप ओपन कोराल सिस्टम में भी रख दें तो कोई मसला नहीं है, यानी कि उनको बगैर पंखे और शावर्स के भी रख दें तो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर प्योर अगर हम ब्रीड रखेंगे तो उनके लिए हमें शावर्स भी चाहिए, पंखे भी चाहिए, उनकी केयर भी चाहिए। तो ये तो आपके पास ब्रीड है, इसकी मार्केट में क्या प्राइस है? सर मार्केट प्राइस जो डेयरी एनिमल की होती है ना वो उसकी मिल्क की प्रोडक्शन की बेस पे होती है जी। तो इनकी प्रोडक्शन के हिसाब से थोड़ी सी ये डिफरेंट भी हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी सी उनसे प्रोडक्शन कम है, लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू माशाल्लाह अच्छी है। तकरीबन इनकी 2.5 से 3 लाख या 2 से 2.5 लाख तकरीबन इतनी है इनकी। अच्छा। और दूसरी बात कि इनमें काफ़ी एनिमल्स हैं क्योंकि क्रॉस ब्रेड है जिनमें ज़्यादा जीन्स आ गए हैं, ज़्यादा जिनके अंदर जेनेटिक मेकअप आ गया है। डेयरी एनिमल उनका इम्पोर्टेड एनिमल्स का उनकी काफ़ी प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन कुछ की प्रोडक्शन कम भी है, तो उसके प्रोडक्शन के हिसाब से इनका जो है ना वो इनकी मार्केट वैल्यू लगती है। जी ठीक हो गया सर। मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी खूबसूरत और अच्छे तरीके से शेड बनाया हुआ है। आपने जो ऊपर है ना वो कच्ची तरह का शेड बनाया हुआ है, मसलन ये बांस वगैरह इस तरह का कुछ बनाया हुआ है। तो सर पहले तो हमें ये बताएं कि इस शेड पे लागत कितनी आई है, तो दूसरा इसके इस शेड का फ़ायदा क्या है, गर्मी और सर्दी में दोनों डिटेल के साथ बता दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो इस पे जो है ना जैसे हमारे आम फार्मर्स हैं, एवरेज फार्मर्स जो कि नया फार्म बनाते हैं जी। उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि इसकी जब प्रोडक्शन इनके फार्म वगैरह की प्रोडक्शन हम करते हैं, जब इसको बनाते हैं तो इसके अंदर जो है थोड़ी सी लागत कम आती है। अच्छा। ठीक है, आम जो कि हम कंक्रीट वाला और सरियों वाला फार्म वो बनाते हैं, शेड बनाते हैं, उसकी लागत क्योंकि ज़्यादा होती है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें हमने काने वगैरह वो शीट यूज़ की हैं, कानों की शीट यूज़ की हैं, इससे गर्मी में इनको काफ़ी फ़ायदा होता है, मतलब ठंडक थोड़ी सी प्रोवाइड होती है। अब वो कंक्रीट होते हैं, सरिया होता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा लोहे का इस्तेमाल करने की वजह से जो है ना वो फिर गर्मी बनती है, फिर इनको हीट वगैरह का ज़्यादा मसला होता है। लेकिन ये वाली जो हमने बनाई हुई है इनमें हमने लोहे का इस्तेमाल भी किया है, लेकिन ऊपर हमने कानों की शीट्स वगैरह इस्तेमाल की हैं और ऊपर हमने इनकी फिलिंग की है, तो ये इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और प्राइस के हिसाब से भी उनसे कम होती है। माशाल्लाह सर ज़बरदस्त। तो सर एक आइडिया बता सकते हैं कि आपके इस शेड पे कितनी लागत आई थी? इसकी लागत जो है ना तकरीबन, क्योंकि हमने ये बिल्कुल हाई फाई और कंक्रीट इसके अंदर हमने ऊपर डाली हुई है लेकिन बहुत कम, और ये हमने खानों वगैरह की छत इस्तेमाल इसमें की है, तो इसकी लागत तकरीबन 50-60 लाख रुपए तकरीबन आई है। इसके अंदर फैंस भी इंक्लूडेड हैं, ये बंकर्स भी इंक्लूडेड हैं और शावर्स भी इंक्लूडेड हैं और ये सारा इसका फ्रेमवर्क भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो हमारे कोराल सिस्टम है उसके हमने चारों तरफ सिर्फ जो है ना वो रॉड्स लगाए हैं। अच्छा। चारों तरफ, और जो है ना उसको खुलियाँ वगैरह बनाई हैं, उन पे हमारी तकरीबन वो हमने 2 से 3-4 हमने बड़े वो बनाए हुए हैं कोराल, तो उसकी तकरीबन हमारे 15 से 20 लाख रुपए उसकी लागत आई है और इसकी तकरीबन हमारी 50 से 60 लाख रुपए लागत आई है। माशाल्लाह सर बहुत ज़बरदस्त डिटेल के साथ आपने बताया है। तो सर हमें ये बताएं, हमने आपके ना फार्म पे आके देखा आपने कुछ भैंसें भी साथ रखी हुई हैं, लेकिन गाय आपने ज़्यादा रखी हुई हैं, भैंसें कम रखी हुई हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह तो है शौक। अच्छा। कि भैंसे रखने का मतलब कि थोड़ा सा शौक भी है, ऑनर को भी शौक है, हमें भी उनके साथ काम करने में मज़ा आता है। तो दूसरी बात यह है कि भैंसें हमने थोड़ी सी रखी हुई हैं मिल्किंग के लिए, उनकी मिल्किंग करते हैं, लेकिन उनका दूध जो है ना वो हम इसमें शामिल नहीं करते। अच्छा। वो ऑनर वगैरह यूज़ कर लेते हैं, या उनमें काफ़ी जो है ना छोटे भी हैं, छोटी जोटियाँ हैं, जोटे हैं। अच्छा। तो वो भी हमने उनके साथ ही रखी हुई हैं, वो बस एक शौक के लिए भी रखी हुई हैं और मिल्क के हिसाब से भी उनको रखा हुआ है। ठीक। तो सर इस जदीद फार्मिंग में इनकी खुराक और प्रोटीन आप कैसे पूरी करते हैं? जदीद फार्मिंग में एक तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना जिसके लिए हम जिस मकसद के लिए इस फार्म को बनाते हैं वो है मिल्क, इनकी मिल्क प्रोडक्शन। तो जितनी इनकी हम डाइट अच्छी करेंगे, जितनी इनकी फीडिंग पे हम तवज्जो देंगे,
उतनी जो है ये प्रोडक्शन अच्छी करेंगी अच्छा और उसी के हिसाब से ये मिल्क प्रोडक्शन इनके ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हम इनको जो है साइलेज भी देते हैं, सही। कॉर्न साइलेज हम यूज़ करते हैं और दूसरे नंबर पे हम इनको वंडा भी डालते हैं। वंडा डालते हैं मतलब कि 2 kg पर लीटर के हिसाब से, पर लीटर मिल्क के हिसाब से जी। वंडा डालते हैं, साइलेज डालते हैं और इनको हम बरसीम और मकई भी काट के डालते हैं और साथ तूड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इससे हम जो है ना इनका काफ़ी फीडिंग का निज़ाम जो है इनका सही करते हैं। इसके अलावा हम फीड एडिटिव्स यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। फीड एडिटिव्स के अंदर हम यीस्ट यूज़ करते हैं, सोडा और ये मीठा सोडा यूज़ करते हैं और ये मिनरल मिक्सर यूज़ करते हैं, टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करते ठीक हो हैं। गया। इसकी वजह से इनके काफ़ी मसाइल भी हल हो जाते हैं, इनके प्रोडक्शन के हिसाब प्रोडक्शन भी इनकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, इनके ब्रीडिंग के मसाइल भी काफ़ी हल हो जाते हैं। सही हो गया माशाल्लाह। तो सर हमें ये बता सकते हैं कि एक जानवर को कितना सैलेज और कितना वंडा डेली देना चाहिए? वंडा जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 किलो पर लीटर दूध के हिसाब से देना चाहिए अच्छा मिसाल के तौर पे। अच्छा वो इस तरह देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर मिल्किंग के दौरान उसको दें तो वो फ़ायदा है कि वो आगे से वंडा खाता रहता है और मिल्किंग उसकी ईजी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि साइलेज जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि एड लिबिडम देना चाहिए जी। कि मतलब उनके आगे हर टाइम हो और हम उनको प्रोवाइड करते रहें, वो जब उनका दिल करे वो खाते रहें। डेयरी में ज़्यादातर ये एड लिबिडम ही यूज़ हो रहा है ठीक। कि उनके आगे वाफिर भी होना चाहिए, उनको कम ना हो। सही है सर। जदीद फार्मिंग करके डेली एक जानवर से कितनी इनकम एक दिन में कमाई जा सकती है? जदीद फार्मिंग अगर आपने प्योर ब्रीड रखी हुई हैं और तकरीबन आपके पास 200 एनिमल्स हैं जी। तो आपका तकरीबन उसके ऊपर मतलब इसके अच्छा शेड बनाने के लिए बच्चों का शेड, हीफर्स का शेड वगैरह बना के और अगर आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट अच्छी की है तो माशाल्लाह उनकी प्रोडक्शन तकरीबन 30-35 लीटर 40 लीटर्स भी तक वो जाती हैं। अगर आपके पास 200 एनिमल्स हैं तो मंथली इंशाल्लाह आपकी जो है 15 लाख रुपए आराम से इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट आएगा। उसके अंदर आपकी मेडिसिन भी निकली होगी और ये फीडिंग का भी निकाल के, मेडिसिन का निकाल के, लेबर के अखराजात निकाल के, डॉक्टर्स के अखराजात निकाल के तकरीबन आपको 15 लाख रुपए की इंशाल्लाह बचत होगी। माशाल्लाह सर, जिंदाबाद। बहुत अच्छी गुफ्तगू सर आपने की है। तो सर लास्ट में ना हमें ये बता दें कि जो न्यू फार्मर ये काम करना चाहते हैं वो किस तरीके से काम करें कि फ़ायदा हासिल कर सकें? माशाल्लाह जी मैं तो उनको बहुत ज़्यादा वेलकम करूँगा जो कि इस सेक्टर के अंदर आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो डेयरी का सेक्टर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इसकी पाकिस्तान के अंदर इस टाइम, क्योंकि अब लोगों को इसके फ़वाइद का पता चल रहा है। जी। पहले झटका माहौल होता था, हर टाइम मतलब हर किसी ने 2-4 डंगर जो वडेरे थे उन्होंने अपने बहाने पे 30-40 डंगर बांधे होते थे, लेकिन उनको तो खातिर खा उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था। ठीक हो गया। लेकिन अब ये फार्मिंग के हिसाब से जैसे जैसे इसका एक्नॉलेजमेंट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है फार्मिंग का, तो वो अब जो हैं जो वडेरे होते हैं, ये जो ऑनर होते हैं, वो अब क्या कर रहे हैं कि बेशक ही उन्होंने 50 एनिमल्स ही रखे हैं लेकिन वो अच्छे रखते ठीक हैं, है। जिससे उनकी प्रोडक्शन अच्छी आती है और उसकी वजह से उनको प्रॉफिट जो है ना वो उनको नज़र आता है। हर मंथ जो है उनको प्रॉफिट नज़र आता है कि 2 गुना 3 गुना, जैसा कि उन्हें पहले हासिल नहीं हो पा रहा था। जी। तो पहले ऐसे होता है कि जो एनिमल्स रखे होते हैं ना गांव देहातों के अंदर, जो कि आम लोकल फार्मर्स ने रखे हुए हैं, उसका नुकसान ये होता है कि उसके अंदर एनिमल्स रखे होते हैं, 2-3 बच्चियाँ छोटी खड़ी हैं, हीफर्स भी खड़ी हैं, उनमें मसला ये होता है कि 1-2 ऐसे एनिमल होते हैं जो कि मिल्क दे रहे होते ठीक हो हैं, गया। बाकी 5-6 सिर्फ खड़े खा रहे हैं, सिर्फ वो कुछ भी नहीं कर रहे। जी। लेकिन फार्मिंग का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जितने एनिमल्स आप रखेंगे, जितने को फीड करवाएंगे, जितनों पे खर्चा करेंगे, वो सारे आपके प्रॉफिट भी देंगे, क्योंकि वो सारे आपको मिल्क प्रोडक्शन भी देंगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फार्मिंग का ये प्रॉफिट होता है, ये बेनिफिट होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया।